बच्चों तुम्हें एक बात कहना है, पहले ही कह देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे रहेगा कुछ नहीं रहेगा, तो पहले ही सुन लो। मेरा एक ऐप लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर में, ठीक है ना, तो जाके उसको डाउनलोड करो। क्यों? अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है कि क्यों करूं, तो देखो वहां पे तुम्हें क्लास, अगर तुम क्लास 7 से बिलोंग करते हो तो 7 का स्टडी मटेरियल, एग्जाम प्रैक्टिस सेट होता है एग्जाम का, वो मिल जाएगा एमसीक्यू वर्जन वाला तुम्हें। वहां पे सोचो कुछ बच्चे को क्या होता है कि यूट्यूब में वीडियो को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे पूरा अरेंज करके रखा है, मतलब काम चल रहा है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और एक चीज कि वहां पे अगर तुम 8 से बिलोंग करते हो तो 8 का भी है, 9 से बिलोंग करते हो 9 का भी है। अभी तो इन 3 क्लास का बैच चलेगा, फिर देखता हूँ धीरे धीरे और अपलोड होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आपसे ट्यूशन लेना है, आपसे पढ़ना है, तो वो भी अगर तुम लोग जो बच्चे चाहते हो, बहुत जल्दी और एक अनाउंसमेंट करने वाला हो, तो वहां पे तुम लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी आ जाते हैं, क्लास 9 का क्लास है ये, मतलब ये सेशन होगा चैप्टर 9 का 9.2 का ये लास्ट पार्ट। दिस इज पार्ट 3, ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट, क्योंकि जो इसका सेकेंड वाला पार्ट था एक ही क्वेश्चन कर पाए थे हम, और बहुत लेंदी गया था वीडियो। नहीं देखे हो तो देख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, तो चलो इंट्रो दे दे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो चलो आज का 9 क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.2 लास्ट पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पे बोला गया है कि इन द फिगर, वो दिया गया है नंबर PQRS, मतलब ये वाला फिगर में PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on side BR so that, बाकी आते हैं देखो PQRS, PQ रेड में देखो RS, जो ब्लू वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ, सॉरी पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, PQRS एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, देखो कौन, ABRS, 2 बार मैंने क्या कहा, ARS, RS, ऐसा ना, PQRS ABRS, मतलब दोनों का ही सेम बेस है, वो है RS। अभी देखो ये जो RS है, इसमें देखो ब्लू भी लाइन गया है, ब्लैक लाइन भी गया है, मतलब दोनों का सेम बेस है, देख ही सकते हो, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है यहाँ पे। अच्छा, और बोला गया कि BR के ऊपर एक पॉइंट है, वो है X, कहीं पे भी, मैंने यहाँ पे लिया, तुम ये नीचे ले सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी BR के ऊपर लेना है। ओके, अब तो हो गया। अभी प्रूव क्या करना है, मैंने लिख के रखा है एक्चुअली, यहाँ पे बोला गया 1 नंबर एरिया ऑफ, यहाँ पे जो लिखा है एरिया ऑफ PQRS, ब्लू वाला जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, वो उसका एरिया क्या होगा, ABRS के साथ इक्वल, ABRS के साथ इक्वल। और सेकेंड नंबर प्रूफ है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है रेड कलर का AXS, तो ये क्या है, हाफ इंटू PQRS, ये जो नील वाला है पैरेललोग्राम उसका हाफ है। अभी जो पैरेललोग्राम कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया का जो थ्योरम है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसको सॉल्व करने वाला हूं। देखो अगर सोचो कि एक पैरेललोग्राम और कोई भी है, मतलब कोई फिगर है ये एक, और इसी के ऊपर और एक है पैरेललोग्राम, दोनों का क्या है ना, दोनों देखो सेम पैरेलल्स, ये है XY, सोचो सेम पैरेलल्स के बीच में है, दोनों ही पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल, और क्या है, दोनों का सेम बेस है, एक ही बेस, तो ये वाला एक ही बेस है, और दोनों ही ये दो जो सोचो, ये AB है, ये C और ये D, तो AB एंड XY पैरेलल के बीच में है, दोनों ही पैरेललोग्राम और दोनों ही क्वाड्रिलेटरल, और क्या है दोनों ही AB बेस के ऊपर है खड़े, तो क्या होगा, तब इन 2 पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। मैंने थ्योरम पढ़ा है ना, वो थ्योरम में ये वाला गिवन है। अभी नेक्स्ट थ्योरम और एक है, और नहीं तो एग्जाम्पल में साम है, कि अगर सोचो कि एक पैरेललोग्राम और कोई भी फिगर है क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, उसका बेस को लेके अगर और एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, सोचो ये X है, ABCD, तो दोनों का ही ये ट्राइंगल जो है ABX एंड ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, दोनों का सेम बेस ये वाला है AB, देख सकते हो है ना, ये AB, और दोनों ही ये AB एंड DC के बीच में है, 2 पैरेलल के बीच में, मतलब DC के ऊपर ये X पॉइंट है,
तो तब क्या होगा, ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसका आधा होगा। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया हुआ 80 सेंटीमीटर तो ट्राइंगल का होगा 40 सेंटीमीटर, उसका आधा। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगा। चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं। बहुत ही छोटा वाला प्रूव है ये, ठीक है। चलो तो क्या है देखो पहले हमें 1 नंबर को प्रूव करना है कि ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर एस। अब एक बात बताओ, ये दो जो ट्राइंगल मैंने बोला ना, गलत बोला है, ये क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, एक्चुअली पैरेललोग्राम बोला गया है। तो पैरेललोग्राम का हो तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी आर एस, दोनों ही देखो एक ही बेस आर एस के ऊपर है। तो क्या लिखोगे, और क्या है, दोनों ही एक ही पैरेलल पी बी के भीतर है। सेम पैरेलल्स, दे लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स एसर एंड पी बी। क्यों पी बी मैंने कहा, देखो एसर पैरेलल पी क्यू, अगेन एसर पैरेलल ए बी मीन्स एस आर पैरेलल पी बी, गॉट इट। तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम सोच सकते हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। चलो मतलब पीबी के ऊपर ही बाकी सब पॉइंट है ना, इसलिए दोनों पैरेलल के बीच में है। चलो वही लिखेंगे। तो देखो मैंने वही लिखा है कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, ये दो जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, ओके, दोनों ही क्या है, लाई ऑन द सेम बेस आर एस, ये है, ओके, एंड आर ऑन द सेम पैरेलल्स आर एस एंड पी बी, आर एस एंड पी बी, ओके। चलो तो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, ये है थ्योरम, ठीक है। थ्योरम से डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो, सो प्रूव्ड। 1 नंबर का प्रूव तो बहुत आसानी से हो गया। 2 नंबर भी वैसे ही होगा। देखो तुम्हें 2 नंबर पहले क्या करना है, ये जो इसके मदद से मैंने 1 नंबर का प्रूव कर दिया। अभी 2 नंबर में बोला गया कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब एक बात बताओ, अगर पैरेललोग्राम एंड ए ट्राइंगल का बेस सेम हुआ और 2 पैरेलल के बीच में, सेम पैरेलल के बीच में रहे, तो क्या होता है, इसका एरिया ये जो क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम कुछ भी कहो, ट्राइंगल का एरिया उसका आधा होता है। तो यहाँ पे देखो ए एस जो है कॉमन बेस, मतलब मैं बोल देता हूँ पहले से ही सुन लो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ए बी आर एस ये क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ए बी आर एस एक पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम और ट्राइंगल ए एक्स एस, ये 2 फिगर देखो एक ही बेस के ऊपर है, ए एस। मैं ग्रीन में इसको मार्क करता हूँ, ध्यान से देखना, दिस वन, ओके। थोड़ा हाथ हिल गया है, देख कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर है दोनों ही, ए बी आर एस भी ए एस के ऊपर है, ए एक्स एस ये भी ए एस के ऊपर है। तो दोनों का सेम बेस है और दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ए एस ये और बी आर सेम पैरेलल्स। क्यों बी आर मैंने कहा, क्योंकि बी आर के ऊपर ये एक्स पॉइंट है, इसीलिए। तो वही लिखेंगे फिर से, पैरेललोग्राम्स ए बी आर एस एंड ए एक्स एस लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस का नाम मैंने नहीं लिखा है, सेम बेस यहां पे लिख दो, ए एस एंड आर ऑन द सेम पैरेलल्स। कौन कौन है यहां पे, ए एस एंड बी आर, ओके। तो ए एस एंड बी आर, ओके, इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा, एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस क्या होगा, हाफ इंटू, इसको मत लिख देना हाँ, क्योंकि यहां पे जो पैरेललोग्राम वो है ए बी आर एस, तो हाफ इंटू एरिया ए बी आर एस। अब एक बात बताओ, 1 नंबर में क्या था, ये 1 नंबर दे दो, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में क्या था बोलो। 1 नंबर में था कि ए बी आर एस का जो एरिया है वही एरिया है पी क्यू आर एस का। तो यहां पे लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी आर एस की जगह पे मैं लिखूंगा ए पी क्यू आर एस, ओके, प्रूव्ड। अच्छा यहां पे लिख दो फ्रॉम 1, ओके, प्रूव्ड। समझ में आ गया आई थिंक। तो ये राफ वर्क था हम लोगों का। तो ये वाला थ्योरम यहां पे काम आया और ये वाला थ्योरम यहां पे काम आया। एक्चुअली तुम कह सकते हो कि
ये सबसे इजीएस्ट है इस 9.2 में, है ना। तो चलो और एक ही है, इतना देर तक रुके हो तो और रुक जाओ थोड़ी देर। तो चलो फिर देखते हैं, लेट्स सी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। PQRS वो ही बोला गया है, PQRS पैरेललोग्राम, तो मैंने ड्रॉ करके रखा है। ओके, एक फार्मर का एक फील्ड है जो पैरेललोग्राम का शेप का है। ओके, C took any point A on RS and join it to points P and Q। तो RS के ऊपर, RS बोला गया ना, C took any point A on RS, तो RS के ऊपर एक पॉइंट चूज किया है, तो RS इसके ऊपर चलो A मान लेते हो, एंड joined it to points P and Q। ओके, तो इसको ज्वाइन करना है। चलो ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड्स इज डिवाइडेड। 3 पार्ट्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये फील्ड। ओके, अब व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। ये भी ट्राइंगल है, देखो ASP और PSA, ये कह सकते हो, ये एक ट्राइंगल है। APQ और एक ट्राइंगल, और ARQ ये भी एक ट्राइंगल, तीनों ही ट्राइंगल होगा। चलो दोनों का आंसर मिल गया। द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शंस। तो फार्मर क्या चाहता है कि यहाँ पे इक्वल पोर्शन में 2 चीज़ को क्या करना है, रखने के लिए। तो अभी क्या करना है, इन इक्वल पोर्शंस इन द फील्ड सेपरेटली, अलग अलग रखना होगा। तो हाउ शुड सी डू इट। व्हीट एंड पल्सेस है, तो व्हीट और पल्सेस को दोनों को ही सेपरेटली रखना है, लेकिन इक्वल पोर्शन में रखना है। अब एक बात बताओ, एक जो फॉर्मूला है, मतलब थ्योरम है, तुम लोग पढ़े हो कि PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस क्या है PQ, और ये ट्राइंगल जो है PQA उसका भी बेस PQ है, मतलब दोनों ही एक ही बेस के ऊपर है, वो है PQ। एंड ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में है, वो है PQ एंड SR। क्यों, देखो ये A पॉइंट जो है SR के ऊपर है, इसलिए। गॉट इट। तो क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम का आधा। इक्वली डिवाइड करना है, एक जगह पे पल्स रखना है, एक जगह पे व्हीट रखना है। तो सोचो ना कि इस दोनों जगह पे मैं पल्स रख देता हूँ और यहाँ पे व्हीट रख देता हूँ, बस हो जाएगा इक्वली डिवाइड। क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही इसके साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया है वो इस ट्राइंगल का डबल, नहीं तो ऐसे कह सकते हो कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम का आधा। तो इक्वली डिवाइड करना मतलब हाफ हाफ, 2 चीज है, 2 क्वांटिटी को रखना है, मतलब आधा आधा करके रखना है। तो यहाँ पे व्हीट रखोगे तो बाकी का यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो ये है टोटल का, ये जो पैरेललोग्राम उसका हाफ पोर्शन, तो इन दोनों को मिला के और हाफ होगा, तो इसलिए यहाँ पे बाकी को रखना है, बाकी क्वांटिटी को जो पल्स है उसको रखना है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे लिख दो कि व्हीट है एक और एक पल्स है। ओके, तो इन दोनों जगह पे मिल के तुम्हें पल्स को रखना है और यहाँ पे व्हीट को रखना है। ओके, चलो अभी इसको ये जो है आधा है इसको दिखाना है ना, तो वो लिख देते हैं। चलो, तो देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ APQ ये वाला एरिया जो है वो क्या होगा, APS, मतलब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों साम के साथ इक्वल होगा। मतलब पहले ये करना है फिर आता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा, और एक कहना है, इसका जो फर्स्ट 2 पार्ट है बहुत आसान है, कि यहाँ पे बोला गया था ना कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड्स इज डिवाइडेड, देयर आर 3 पार्ट्स, द फील्ड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे लिख लेना पहले। ओके, द फील्ड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, दे ऑल आर ट्राइंगल्स। ओके, दे ऑल आर ट्राइंगल्स, ऑल द पार्ट्स आर ट्राइंगल्स, ऐसे लिख लेना। जो मेन पार्ट है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो क्योंकि दिखाना है कि ये जो एरिया है, मतलब ये जो बीच का है, ये जो है इन दोनों के साम के साथ इक्वल। ओके, तो क्या लिखोगे कि वही कि
parallelogram PQRS and triangle APQ both lie the same base PQ, okay, and are between the same parallels PQ and A, sir, okay. तो क्या होगा, therefore area of triangle APQ क्या होगा, half into area of parallelogram PQRS, ओके। अब देखो बोथ साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या आएगा 2 इंटू AR, चलो ब्लैक में लिखता हूं, 2 इंटू AR मतलब एरिया APQ इक्वल्स टू 2 कैंसिल मतलब एरिया ऑफ PQRS, ओके। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ PQRS मतलब ये जो PQRS वाला एरिया है मतलब पैरेललोग्राम है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 ट्रायंगल में, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये और एक ये, वही लिखने वाला हूं मैं कि इक्वल्स टू ये वाला पहले लिखो, और नहीं तो ब्लैक में मैंने जो लिखा है वो पहले लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा चलो 1 बाय 1 साइड बाय साइड लिखते, पहले इसको एरिया ऑफ APS, ओके, प्लस एरिया ऑफ APQ सेकेंड, ओके, प्लस एरिया ऑफ AQR। देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम है इसका देखो, एक यहां पे एक यहां पे और एक यहां पे, इसका नेम क्या है APS, ये वाला मिल गया, फिर प्लस मतलब तीनों को ऐड करोगे तभी तो ये पूरा वाला फिगर आ रहा है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल 1, ये वाला सोचो 1 है, ये 2 नंबर ट्रायंगल और 3 नंबर ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल को ऐड करोगे तभी तो पूरा वाला ये पैरेललोग्राम आ रहा है। तो 1 नंबर ट्रायंगल यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे APQ एंड 3 नंबर जो है यहाँ पे, तो ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला और ये 3 नंबर वाला, ओके। तो तीनों को ऐड करोगे तो यही आता है। अभी देखो दिस इक्वल्स टू दिस ना, तो 2 इंटू एरिया ऑफ APQ, अब इक्वेशन के तरह सोचो, चलो और एक लाइन लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, इक्वेशन के तरह सोचोगे तो APQ है, यहाँ पे भी देखो APQ है, तो इस APQ को लेफ्ट साइड में लाओगे तो मतलब इसका साइड चेंज हो रहा है, तो इसके आगे प्लस साइन था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो वही लिखेंगे इक्वेशन के तरह सोचो, 2 इंटू एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया, हाँ AR मीनिंग एरिया, APQ माइनस यहाँ पे प्लस था इधर आके माइनस हो गया, एरिया ऑफ APQ इक्वल्स टू ये वाला एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ ये वाला AQR, ओके। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये इसका वैल्यू 2 मतलब 2 इंटू ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल का एरिया माइनस एक ट्राइंगल का एरिया, सोचो कि ये x है तो क्या होगा 2x और यहाँ पे x, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और नहीं तो 50, सोचो ये 50 है तो 2 इंटू 50 और यहाँ पे क्या होगा, एल्जेब्रिक में सोचो अच्छा आसान होगा, तो 2 इंटू सोचो इसका x है, पता नहीं मतलब x है तो 2x और यहाँ पे इसका यही तो है एरिया ऑफ APQ में सोच रहा हूँ मनी मन में x यूनिट स्क्वायर यूनिट, x स्क्वायर यूनिट एरिया, तो वही तो ये है, तो 2x माइनस x मतलब क्या आएगा, x आ जाएगा, x मतलब दिस, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये ब्रैकेट में मनी मन में सोच सकते हो क्या आ जाएगा, 2 एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस मीनिंग एरिया ऑफ APQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ जो है एज इट इज लिख दो APS प्लस एरिया ऑफ AQR, बस प्रूव हो गया। इस जगह को समझ लो, अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, खत्म वीडियो, मतलब और कुछ नहीं कहना है, ये है आंसर, इसी को प्रूव करना था। 2 नंबर को देखो, मतलब ये इसी को देखो, ओके। फिर से मैं इस जगह को एक बार रिपीट कर देता हूँ, सोचो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ जो है ना, ये वाला ट्राइंगल जो है ना APQ, इसका मान लो x है वैल्यू, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स तो 2x और यही तो है APQ मतलब माइनस x, तो 2x माइनस x क्या होता है x का क्या माना था ये वाला, तो वही लिखा है मैंने। तो 2 से एक नंबर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मनी मन में सोचो 1 है, तो 2 माइनस 1 सेम वैल्यू है, ये लाइक टर्म है, तो 2 माइनस 1 मतलब दिस 1 ही होगा, ओके। तो आ गया, बस खत्म, वर्कशीट सॉरी एक्सरसाइज 9.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9.3 स्टार्ट करने वाला हूँ,
तो कैसे लग रहा है एक बार कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो बस इतना ही कहना था, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।